मैथ्स क्लास 10 बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्न 2020 ए फर्स्ट सिटिंग। आइए परीक्षा की तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन क्या है? घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यह LBH हो गया, क्योंकि L है, B है और H है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 17 डिग्री, tan 80 डिग्री बराबर व्हाट? ऑप्शन दिया हुआ है A √3, B 1/√3, C -1, D 1। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर यह दोनों का योग 90 है और इस दोनों का योग 90 डिग्री। 15 + 75 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला चलेंगे, उस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, हो जाएगा। देखिए यहाँ पर tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। इसको हम 2 नंबर पे भी पूछा जाता है, इसका सॉल्यूशन जरूरी है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसको लिख सकते हैं हम लोग tan 90 - 80 tan 80 tan 90 - 75 tan 75। 90 में से 80 घटाएंगे 10 हो जाएगा और 90 में से 75 घटाएंगे 15 हो जाएगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है कि tan 90 - A बराबर या थीटा बराबर cot थीटा। इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? cot 80 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। उसी तरह से cot 75 डिग्री इंटू tan 75। अब हमारे पास है tan थीटा इंटू cot थीटा। cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1। यह आएगा 1 इंटू 1 बराबर 1। तो आपका ऑप्शन डी जाएगा, ऑप्शन डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण? द्विघात समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग ध्यान रखें, इसमें से चयन करना है और यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको ध्यान रखेंगे कि जिसका भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होगा जो पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर यह जो पावर है माइनस में चला 1/2 में जा रहा है, तो यह नहीं होगा, इसको क्रॉस कर देगा। यह नहीं है क्वाड्रेटिक, स्क्वायर आते हुए भी यह नहीं है। अब इसमें देखेंगे, इसका माइनस में चला जा रहा है, यह भी नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पर पावर
स्क्वायर में जाएगा। अरे यहाँ पावर 3 है, क्वाड्रेटिक के लिए पावर 2 चाहिए। क्या चाहिए? पावर घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ पर 3 है, इसलिए यह भी नहीं होगा। तो बच गया क्या? अकेले अकेले वह है कि नहीं, इसको हम लोग जांच, एक ही ना बचा। आइए जांच ले। देखिए आप इसका सॉल्यूशन करें, इसी को सॉल्यूशन करना। 3x² प्लस 2 इक्वल टू 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस x² प्लस 4। इसको इधर लाएंगे, 3x² माइनस x²। इसको इधर लाएंगे, प्लस 6x। या क्या लाए? इसको लिया है, इस दोनों को सॉल्व किए, इसको सॉल्व कर लिए। अब बच गया इसको, तो प्लस 2 माइनस 9 माइनस 4 इक्वल टू 0। यह क्या आ गया? 2x² प्लस 6x। 13 में से 2 गया 11 माइनस 11 इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग बना दिए, तो ऑप्शन सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। क्या होगा? देखो यहां पर पहले हम देखेंगे बेलन का और शंकु का। बेलन का क्या आयतन होता है? πr² और शंकु का क्या होता है? 1/3 πr² πr², 1/3 πr²। अब दोनों को हम लोग पाई से पाई काट दिए, r² से h काट दिए, क्या बच गया? यह ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यह हो जाएगा 3:1/1, 3:1। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक्स अक्ष पर जो बिंदु a-10 और b 50 से समान दूरी पर, तो ध्यान रखिएगा यहाँ शून्य देने का मतलब क्या है? y0 का मतलब कि सभी बिंदु सभी बिंदु क्या है? एक्स अक्ष पर है, तो सब बिंदु एक्स अक्ष पर है, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस मिडिल फॉर्मूला निकालेंगे, क्योंकि समान दूरी पर कितना है? समान दूरी पर है, तो मिडिल फॉर्मूला में तो यहाँ y तो 0 होगा, y इक्वल टू 0 होगा, x का वैल्यू निकाले। x इक्वल टू क्या होता है? x1 प्लस x2/2। तो यहाँ क्या हो गया? माइनस प्लस 5/2 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। तो हमारा यह हो जाएगा x। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देते हैं। समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 से, तो इसकी ऊंचाई होगी। अगला क्वेश्चन है, तो हम लोग एक फिगर बनाते हैं एबीसी और यह समबाहु त्रिभुज कर देते हैं। ठीक है, यह 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, यह 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर।
तो यह क्या हो गया, अगर यह जब लंब डाले हुए हैं तो यह कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे। यह हो जाएगा ए बी सी डी, ए डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, कुल कितना हुआ बोलो 108। इसको फैक्टराइज करेगा क्या होगा बोलो, इसको फैक्टराइज करेंगे 6 × 6 × 3, 18 18 90 18 चक्कर तो कर, ठीक है। ये आ जाएगा 6√3, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है यदि समीकरण 3x - y = 5 तथा 6x - 2y = k हो का कोई हल ना हो तो k बराबर 0, k बराबर नॉट इक्वल टू 0, k नॉट इक्वल टू 10 और k इक्वल टू -2। अब इस पर हम लोग चले तो ध्यान दें, हम कोई हल ना हो इसके लिए क्या होता है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 बटा, तो देखिए यहाँ पर a1 बटा a2 है, b1 बटा b2। अब हम लोग चलेंगे इसको ले लेंगे, यही दो को ले लेंगे, ठीक है। तो b1 बटा b2 क्या है -1 बटा -2 इक्वल टू 5/k, नॉट इक्वल टू 5/k, कैंसिल हो गया, k इक्वल टू 5 दूनी 10, नॉट इक्वल टू 10। आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए इसका सॉल्यूशन बनाए। क्वेश्चन नंबर 23, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तक 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई पतंग के डोर की लंबाई क्या है, वाले फिगर बनाए। इसका फिगर क्या है, कहाँ कितना ऊंचाई है 100 मीटर और डिग्री कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, कितना है 100 मीटर। हमको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, इसको हम एल कर दें तो tan थीटा का संबंध नहीं चलेगा, इसमें केवल चलेगा sin थीटा का, sin थीटा का ऊंचाई और कर्ण का संबंध। तो sin थीटा बराबर sin 60 डिग्री बराबर कितना हो गया 100 बटा एल, और इसका मान होता है √3/2, 100 बटा एल, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आएगा एल बराबर 200/√3। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींचे गए दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, कितने का बनाती है 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए यहाँ पर स्पर्श रेखा बनाता है वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखाएं बनाते हैं।
यह जो है 60 डिग्री का कोण बनाती है। कहाँ बनाती है? यहाँ पर 60 डिग्री का। तो जब स्पर्श रेखा जो है उस पर केंद्र से डाला गया लंब जो होता है, यह 60 डिग्री हो गया, तो इतना 30 डिग्री हो गया। इसको हम अदर कलर से बदल देते हैं। 30 डिग्री, और यह दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो हमारा यह क्या हो गया? समकोण त्रिभुज बना, जिसमें यह कर्ण हो गया। तो हमको स्पर्श रेखा की इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, इसको हम लोग एल मान लेते हैं। तो आएगा यहाँ पर, यह 30 डिग्री आती है, 60 डिग्री हो गया। यह 90 डिग्री है ही। अब यहाँ रखेंगे तो यह क्या हो गया? यह आधार हो गया, यह लंब हो गया। यह संबंध किसमें आएगा? tan थीटा में। तो tan 60 डिग्री बराबर L/3। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? बोलो। √3। L बराबर 3√3। ऑप्शन सी सही है। देखिए, 52 ताशों की एक गड्डी अच्छी तरह से फेंट दी गई, उसमें से रैंडम एक पत्ता निकाला गया। तो उसमें लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता कितनी होती है? देखो, ध्यान रखिएगा। 52 पत्तों में 26 पत्ता काला रंग का होता है और 26 पत्ता लाल रंग का। दो काला बादशाह होगा और दो लाल बादशाह होगा। तो जो दो लाल बादशाह है, तो यह 2 हो गया। और कुल पत्ता कितना हो गया? 52। आएगा 2/52, काट देंगे 1/26। क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 26 है, -10, -6, -2, 2, 34 डॉट 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 34 में पदों की संख्या क्या है? तो इसमें देखिए, यह ए हो गया, डी निकालेंगे। डी कितना होगा? देखिए, घटते क्रम में है, तो 6 -10 यानी प्लस, -6 + 10 यानी 4 हो गया। और an 34, यही क्वेश्चन हो गया। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? an बराबर a + n-। तो यहां ध्यान देंगे हम लोग कि an का क्या फॉर्मूला? a + n-1d, -10 + n-1, n निकालना है, -1, और d कितना है? 4 बराबर 30। ठीक है। इस 10 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, n-1 बराबर 34 + 10/4, 44/4 यानी कि 11। n बराबर 11 + 1 = 12। ऑप्शन बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिंदु 6 और -5 का x नियामक भुज है। तो x नियामक कौन होगा? x एक्सिस 6 होता है। ऑप्शन ए आंसर। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x ब्रैकेट में 2x - 5 -3 के शून्यकों का योग है। देखिए यहां पर क्वेश्चन है शून्यकों का योग ज्ञात करना है। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? 2x² -5 -3 = 0। 5x, यहाँ x छूट गया है, 5x - 3 = 0। 0 नहीं है, समीकरण नहीं है, बहुपद है, तो 0 देने के बाद समीकरण हो जाता है। अब इसमें हमको क्या चाहिए? शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b/a। ए क्या हो गया? 2 -b -5 हो गया, तो -5/2। ऑप्शन बी सही है। थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पर -5 होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 5/2, यह गलती हो गई है, यह नहीं होगा ऑप्शन। देखिए गलती किसी से भी हो सकती है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 1 + 2 + 3 मतलब लगातार संख्याओं का योग का क्या इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2। ऑप्शन सी सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद को हम लोग ही करेंगे। दोस्तों को भी दे दीजिएगा तो उनको भी लाभ मिलेगा। 100% गारंटी है बोर्ड में प्रश्न के पूछे जाने की। तो देखिए आप कोई भी वेरिएबल अगर उसका पावर होल नंबर नहीं हो तो वह क्या होता है? बहुपद नहीं होता है। तो ए बहुपद नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, क्योंकि यह सब होल नंबर नहीं है, यह होल नंबर नहीं है, यह होल नंबर नहीं है। इसका मतलब x पर पावर 1/2 होता है, यह भी होल नंबर नहीं है। इसमें x पर पावर 1/2 हो गया, यह भी होल नंबर नहीं है, यह नहीं है। केवल यहाँ देखिएगा वेरिएबल को देखिएगा, तो वेरिएबल जो है वह 2 1 इसमें है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। इस तरह से हमने आपको 15 क्वेश्चन दिया है। अगला 15 क्वेश्चन अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।